हरे कृष्ण। हम देख रहे हैं किस प्रकार से पांडव लोमश ऋषि के साथ में तीर्थ यात्रा पर भ्रमण कर रहे हैं और कथाओं के ऊपर कथाएं सुन रहे हैं। हमने नल दमयंती की कथा सुनी, रोमपाद महाराज की कथा सुनी, ऋष्यशृंग की कथा सुनी, परशुराम जी की कथा सुनी। लोमश ऋषि ने एक और सुंदर कथा बताई च्यवन ऋषि की। च्यवन ऋषि हालांकि वृद्ध हो गए थे, लेकिन उन्होंने जब विवाह का प्रस्ताव रखा तो महाराज शरियाती की बेटी सुकन्या ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और सुकन्या और च्यवन ऋषि का विवाह हुआ। च्यवन ऋषि बहुत वृद्ध थे, सुकन्या यंग और सुंदर थी। सुकन्या ने अपने पातिव्रत्य से च्यवन ऋषि की बहुत सेवा की और उस सेवा के साथ में उन्होंने अश्विनी कुमारों को भी भजना प्रारंभ किया। अश्विनी कुमार जब सुकन्या की सेवाओं से प्रसन्न हुए, उन्होंने आकर के च्यवन ऋषि को युवक होने का वरदान दिया, यौवन का वरदान दिया। च्यवन ऋषि फ्रॉम ओल्ड एंड ऑलमोस्ट इनवैलिड बिकेम अ यूथफुल मैन। सुकन्या बहुत खुश हुई। जब च्यवन ऋषि ने अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड पाया, अपने शरीर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड पाया, उन्होंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, एक दिन मैं आपको इंद्र की उपस्थिति में सोमरस का आस्वादन कराऊंगा। ट्रेडिशनली क्योंकि अश्विनी कुमार ये देवताओं के फिजिशियंस हैं, वैद्य हैं, तो उनको लो क्लास माना जाता है, उनको सोमरस पीने का अधिकार नहीं है। देवताओं में भी बहुत ग्रेडेशंस हैं, देवता है, उपदेवता है, इत्यादि बहुत सारे ग्रेडेशंस हैं। केवल एक खास वर्ग के देवता ही सोमरस पी सकते हैं। अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकार नहीं था, लेकिन च्यवन ऋषि ने कहा कि मैं अपनी योग साधना से आपको एक दिन इंद्र के सामने सोमरस पिलाऊंगा। जब महाराज शरियाती सुकन्या के पिता, उनको पता चला कि उनके दामाद च्यवन फिर से यंग हो गए हैं, ये बहुत खुश हो गए। तो जब उन्होंने सुकन्या और च्यवन को बुलाया, च्यवन ऋषि और सुकन्या आए और च्यवन ऋषि ने जब महाराज शरियाती ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया, च्यवन ऋषि ने कहा कि मैं आपके राज्य महल में एक यज्ञ करना चाहता हूं जिसमें मैं खुद प्रिसाइड करूंगा, मैं मुख्य अर्चक हूंगा और मैं यज्ञ संपन्न करूंगा। शरियाती को इसके पीछे का हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ पता नहीं था, वो सोच रहे यज्ञ होगा, बहुत अच्छा है, हाँ यस कोई बात नहीं, आप यज्ञ करो। सो ऑन एन ऑस्पिशियस डे यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ में सबको बुलाया गया। च्यवन ऋषि ने सारी आहुतियां दी, सारे देवतागण आ गए, इंद्र भी आए, अश्विनी कुमार भी आए। तो तब बीच में यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद में जस्ट देवताओं के जाने से पहले च्यवन ऋषि ने इंद्र से कहा कि मैं सोमरस अश्विनी कुमारों को देना चाहता हूँ, आई एम वेरी इंडेप्टेड टू देम, उन्होंने मेरा यौवन वापस किया। सो इंद्र उस समय लेकिन खुश नहीं हुए, बोले अरे ये तो नियर फिजिशियंस, इनको क्यों सोमरस की जरूरत है, हम नहीं दे सकते इनको सोमरस। नहीं, उन्होंने मुझे ठीक किया, आप प्लीज इन्हें सोमरस दे दीजिए। नहीं, मैं इनको सोमरस नहीं दे सकता। तो उस समय च्यवन ऋषि ने अपने हाथ से सोमरस अश्विनी कुमारों के हाथों में दिया। वो जब देने जा रहे थे तब इंद्र ने कहा, हे च्यवन, तुम इससे ज्यादा और कुछ करोगे तो मैं अपने वज्र से तुम्हारा नाश कर दूंगा। च्यवन मुनि डिड नॉट पे हीड। वो जा करके अश्विनी कुमारों को दे रहे हैं, उनके हाथ में जैसे ही दे रहे हैं सोमरस अश्विनी कुमारों के, वैसे ही इंद्र ने अपना हाथ उठाया वज्र को निकालने के लिए। यहाँ पर च्यवन ऋषि ने श्राप दिया और इंद्र का पूरा शरीर पैरालाइज हो गया, शक्ति नहीं, ना हाथ उठा सकते हैं ना पैर उठा सकते हैं। और प्लस च्यवन ऋषि इतने ज्यादा गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा कि हे इंद्र, तुम इतने मद में चूर हो गए हो कि तुम्हें दिखता नहीं है कि तुम किसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हो। अगर ये भी देवता, अश्विनी कुमार भी देवता हैं, आप भी देवता हो, तो जो फैसिलिटी आपको मिल रही है वो इनको क्यों नहीं। रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। च्यवन ऋषि ने मंत्रोच्चारण किया और एक बहुत महान दैत्य उस मंत्रोच्चारण से प्रकट हुआ। उस दैत्य का नाम था मद। मद यानी इंटॉक्सिकेशन। ये मद इतना भयंकर दैत्य था, उसके जबड़े का नीचे वाला जबड़ा धरती को छू रहा था और ऊपर वाला जबड़ा आसमान को छू रहा था। और इस दैत्य को च्यवन ऋषि ने इंद्र के ऊपर भेज दिया।
इंद्र देखते हुए कि अरे अभी तो बहुत खराब हालत है, कहा कि हे च्यवन ऋषि कृपया मुझे क्षमा कर दो। ऐसा नहीं था कि मैं अश्विनी कुमारों को सोमरस नहीं देना चाह रहा था, केवल आपकी महानता और आपकी शक्ति को जगत के सामने लाने के लिए मैंने ऐसा नाटक किया। अब इंद्र को बोलना पड़ेगा ये सब, ये तो जान जा रही है। बहरहाल इंद्र के इस स्तवन से च्यवन ऋषि खुश हो गए, उन्होंने इंद्र को बख्श दिया। लेकिन अब यह राक्षस मद जो पैदा हुआ है उसको क्या करेंगे? तो च्यवन ऋषि ने मद को कहा कि आज से आप द्यूत में रहेंगे, मदिरा में रहेंगे, स्त्रियों के संग में रहेंगे और शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक खेलों में आप प्रवेश करेंगे। इन सभी जगहों पर, इन 4 जगहों पर मद या इंटॉक्सिकेशन रहेगा। ऐसा कह करके उन्होंने मद को वहां से भेज दिया। इसलिए हम देखते हैं द्यूत में वन बिकम्स इंटॉक्सिकेटेड, मदिरा में वन बिकम्स इंटॉक्सिकेटेड, टू मच एसोसिएशन ऑफ वुमेन वन बिकम्स इंटॉक्सिकेटेड, एंड इन स्पोर्ट्स, yes, physical sports, mental sports, intellectual sports, one becomes intoxicated. तो च्यवन ऋषि ने उस मद को इन सारी जगहों पर स्थान दिया और उसके बाद में मद चला गया, च्यवन ऋषि का जीवन आगे चलता रहा। लोमश ऋषि कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आप जिस जगह पे खड़े हो, आप बाजू में जो तालाब देख रहे हो, इसी तालाब के किनारे यहीं पर च्यवन ऋषि ने तपस्या की थी। और फिर वो आगे चले और उन्होंने महाराज शिवी की कथा पांडवों को बताई, जो हम सुनेंगे कल। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा